हेलो गाइस, वेलकम टू भारतीय बिटकॉइनर्स। और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्राइवेट की और पब्लिक की क्या होता है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेन मकसद है क्रिप्टो एजुकेशन, और इसके अलावा मुझे इसके ऊपर एक और वीडियो बनानी है जिसके थ्रू मुझे एक्सप्लेन करना है कि कैसे लोग क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के नाम पर स्कैम कर रहे हैं, कैसे हम उन लोगों के झांसे में आ जाते हैं। लेकिन उस वीडियो को बनाने से पहले मुझे इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग प्राइवेट की और पब्लिक की के बारे में नहीं जानते, क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स या फिर यूँ कहें कि वॉलेट्स क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। की वजह से हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं लगता, और हम नॉर्मली क्या करते हैं, सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया और हमारा काम हो गया। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग प्राइवेट की और पब्लिक की को अच्छे से समझें। सबसे पहले आते हैं बिटकॉइन वॉलेट के ऊपर। हम सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी फील्ड जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था सिर्फ़ और सिर्फ बिटकॉइन की देन है, और सबसे पहले एंट्री भी बिटकॉइन वॉलेट की ही हुई इस फील्ड के अंदर। और जो सबसे पहली स्टेटमेंट थी बिटकॉइन एसेट की सिक्योरिटी के लिए, वो ये था बिटकॉइन की टीम की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट, जैसा कि हम बिटकॉइन टॉक के ऊपर देख सकते हैं। इफ़ यू ओन योर प्राइवेट की देन यू ओन योर बिटकॉइंस, अदरवाइज नोट। इसका फुल मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, अगर आप अपना प्राइवेट की अपने पास रखते हैं या फिर आप अपने प्राइवेट की के मालिक हैं तो आप उस बिटकॉइन के भी मालिक हैं, वरना वो बिटकॉइन आपका नहीं है, आपका बिटकॉइन किसी और के हाथ में है। अभी हम समझते हैं पब्लिक की क्या होता है, प्राइवेट की क्या होता है। पब्लिक की के ऊपर आते हैं। पब्लिक की यानी कि पब्लिकली जो की अवेलेबल हो, एक ऐसा कोड जो कि पब्लिकली अवेलेबल हो। एग्जाम्पल के तौर पे बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो हमारे पास पब्लिक की एक बिटकॉइन एड्रेस होता है, या फिर एक और भी की होती है, वो सिर्फ हमारे नंबर ऑफ़ एड्रेसेस, नंबर ऑफ़ पेमेंट्स जो हम रिसीव करते हैं और हम विड्रॉल करते हैं अपने मेन वॉलेट से, वो पब्लिक की का काम करती है। लेकिन फ़िलहाल हम सिंपल वर्ड में कहें कि पब्लिक की क्या है, तो बिटकॉइन का जो एड्रेस होता है वो खुद ही एक पब्लिक की है। अगर किसी भी बिटकॉइन एड्रेस को हम ब्लॉकचेन के ऊपर जा करके सर्च करके देखें तो हम वहाँ पर देख सकते हैं कि उस एड्रेस के ऊपर कितने ज़्यादा डिपॉजिट हुए हैं, कितनी बार विड्रॉल हुए हैं। तो ये होता है पब्लिक की, जो कि सबके लिए अवेलेबल होता है, कोई भी उस चीज़ को देख सकता है। अभी हम आते हैं प्राइवेट की के ऊपर। प्राइवेट की क्या होता है, एक ऐसा की जो कि प्राइवेट होना चाहिए, यानी कि वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए या फिर आपके वॉलेट को पता होना चाहिए और किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। वरना आपका जो अगर प्राइवेट की किसी और के हाथ में चला जाएगा तो आपका सारा फंड बर्बाद हो जाएगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं, जिसके पास आपके वॉलेट का प्राइवेट की होगा वो सभी लोग आपके बिटकॉइन के मालिक होंगे। तो अभी ये ध्यान देने वाली बात है कि हम क्यों इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि प्राइवेट की इतना इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पे हमारे पास काफ़ी सारे थर्ड पार्टी बिटकॉइन वॉलेट हैं और एक्सचेंज भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोइनबेस वॉलेट, और इंडिया का DCX वॉलेट, और यूनो कोइन, और जेपे, वजीरेक्स, ये सभी वॉलेट हैं। और प्लस में ये सभी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होने के साथ साथ एक्सचेंज की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग यहाँ पर ना सिर्फ बिटकॉइन को खरीद बेच सकते हैं बल्कि दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के साथ ट्रेड भी कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, एक जो कि स्टार्टिंग में अवेलेबल नहीं थी, और हम आराम से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इस चीज़ के बीच में हम ये समझ पा रहे हैं कि क्या एक्चुअल में जितना भी फंड है क्या हमारे हाथ में है। इन एक्चुअल हमें किसी भी तरह की प्राइवेट की वजीरक्स या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर हमें नहीं दी जाती। और ये बहुत बड़ा मैटर है। अगर मान लीजिए एक कभी भी वजीरक्स या कोई भी एक्सचेंज हैक होते हैं तो उस केस में आपको आपका एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये बात अलग है कि कंपनी अगर आपको कंपनसेशन के तौर पर वापस पैसे कर दे तो वो बात अलग हो जाती है। अभी हम आते हैं कि ये इन्वेंशन कहाँ से हुआ प्राइवेट की का और पब्लिक की का। पब्लिक की का तो हमें नॉर्मली पता है कि जैसे कि मान लीजिए एक हमारा एड्रेस होता है, अगर हमारा एड्रेस पता होगा तभी हैं लोग हम तक पहुंच पाएंगे। लेकिन प्राइवेट की क्या होता है, 1977 में एक डेवलपर थे समीर एडलमैन, और उन्होंने प्राइवेट की का आविष्कार किया। उन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो उसे कोडेड फॉर्म में भेजा जाए, बजाय कि उसे डायरेक्टली भेजने के। इससे क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई भी हमारे डाटा को बीच में से चुरा ले या कॉपी कर ले तो भी उसको कोई भी फ़ायदा ना हो।
तो ये कॉन्सेप्ट बिटकॉइन के अंदर ये इसी कॉन्सेप्ट से उठाया गया था प्राइवेट की का। तो अभी हम आते हैं कि प्राइवेट की कैसे बनाएं हम अपने वॉलेट के अंदर। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि किसी भी वॉलेट के अंदर प्राइवेट की हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं, यानी कि हम अपना प्राइवेट की देख सकते हैं या अपना प्राइवेट की कॉपी करके कहीं अलग सेफ जगह पर रख सकते हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है वो वॉलेट ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है कि नहीं। एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ, जेपे या फिर वजीरेक्स एक्सचेंज, ये दोनों ही एक्सचेंज हैं। बेशक से अपने आप को स्टार्टिंग में जेपे ने एक वॉलेट के रूप में दिखाया था, लेकिन एक्चुअल में थर्ड पार्टी वॉलेट है और ये किसी भी तरह का प्राइवेट की हमें प्रोवाइड नहीं करता। अभी हम आते हैं अभी मैं एग्जांपल देता हूँ ऐसे वॉलेट का जो कि हमें प्राइवेट की प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रम वॉलेट अगर हम डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर के ऊपर या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, तो उसके ऊपर हम ना सिर्फ बिटकॉइन कैश और इथेरियम जैसी चीज़ें भी रख सकते हैं और वहाँ पर हम अपना प्राइवेट की ले सकते हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ, ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर भी हम प्राइवेट की जैसे सिस्टम को रख सकते हैं। वहाँ पर प्राइवेट की के अलावा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है फ्रेज बैकअप, वहाँ पे वर्ड्स की फॉर्म में प्राइवेट की को स्टोर किया जाता है। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, माइसेलियम वॉलेट मेरा फेवरेट है और ये टोटली हमारे बिटकॉइन को प्राइवेट की के ऊपर स्टोर रखता है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी अगर आप लोगों को माइसेलियम वॉलेट के अंदर प्राइवेट की को देखना है तो उस चीज़ के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा कि कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्राइवेट की को माइसेलियम वॉलेट के अंदर से। लेकिन नॉर्मली मैं बता देता हूँ कि वहाँ पर जैसे ही हम वॉलेट क्रिएट करेंगे माइसेलियम वॉलेट, तो वहाँ पर राइट मेन्यू ऑप्शन मिलेगा जिसमें 3 बार लगे होंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके पास यस और फिर उसके स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास सामने ऑप्शन आ जाएगा, प्राइवेट की को शो कर देगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि F7D734 और ये एंड तक जा करके 3AE पर एंड होता है। तो इस तरह का फॉर्मेट होता है प्राइवेट की का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट की क्या होता है और पब्लिक की क्या होता है। बाकी इस चीज़ के ऊपर कैसे स्कैम किए जा रहे हैं उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा एक अगली वीडियो को बना करके। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जब मैं वो वीडियो अवेलेबल होगी तो आप लोग देख सकेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म। लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, जो चीज़ आपको समझना है क्रिप्टो करेंसी फील्ड के अंदर, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।